लेकिन बात अब ज़रा उस प्लान की भी करते हैं, उस मंसूबे की जिसके तहत नौजवान नस्ल को इस तबाही के दहाने से बाहर निकालने की कोशिश है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी सर फहरिस्त है। लेकिन इस दरमियान मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और आदादुशुमार बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, अच्छी या मस्बत इशारे नहीं हैं। तालीमी इदारों तक मंशियात का जो रुझान है, मुसलसल आपके सामने हमने रिपोर्ट्स पेश की हैं, आदादुशुमार रखे हैं, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर आज भी कई ऐसे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज और कैंपस जो मंशियात के रुझान की तरफ इशारा करते हैं। और इसकी ताज़ा एक तहकीक जो तकरीबन 3000 से 3100 तलबा पर एक तहकीक हुई, एक स्टडी हुई, जिसमें इस बात की तरफ इशारा हुआ कि वादी कश्मीर में ख़ासतौर से शहर श्रीनगर में तालीमी इदारों के अंदर मंशियात का बढ़ता रुझान आज भी मौजूद है, जिस इन हकायक ने एक तशवीश की लहर माहिरीन की नज़र में भी दौड़ा दी। अच्छा, इससे पहले कि हम श्रीनगर चलें और इस पर ज़रा और बात करें, 3100 तलबा पर एक रिसर्च हुआ है और इस रिसर्च ने सबके होश उड़ा दिए हैं। क्लास 9 से 12 यानी 9, 10, 11 और 12 सिर्फ 4 जमातें 9, 10th, 11 और 12th में, इसमें 20 हायर सेकेंडरीज जो श्रीनगर की हैं, यहाँ पर सर्वे किया गया और पता लगा कि जनाब डिप्रेशन भी है बच्चों के अंदर और बच्चे जो हैं वो तरह तरह का नशा भी लेते हैं और उस नशे में सिगरेट की लत भी है, उस नशे में वो जो अद्वियात कुछ मॉर्फिन्स आती हैं, कैनाबिल्स आती हैं, उनको लेने का चल रहा है और ड्रग का उन्सुर जो है वो अभी भी पाया जा रहा है। और जब आप ड्रग डी एडिक्शन या रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो अभी कदरे दूर वाला मामला है, वहाँ तक ये बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं और ज़रूरत ये है कि स्कूल रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें हो, इलाके के रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें हो और हम ये देखें कि किस तरीके से ठीक हो सकता है। अब ताज़ा तरीन तफसीलात जो आई हैं वो क्या बता रही हैं, आपके घरों में जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप करेक्शन फ्लूइड है ये इस्तेमाल हो रहा है और बच्चा कौन है 9, 10th, 11th और 12th, ये बच्चा ये इस्तेमाल कर रहा है। नेल पॉलिश रिमूवर इसको यूज़ किया जा रहा है और ये स्टडी जो सामने आई है ये श्रीनगर की है। जम्मू कश्मीर की बात आप छोड़ दिए, सिर्फ श्रीनगर शहर की बात करेंगे, सीधे श्रीनगर चलेंगे। नातिका हमारे साथ है। नातिका, अपडेट करें जी, क्या कुछ रिसर्च के अंदर और कहा गया है, क्योंकि रिसर्च शहर की है, शहर के बच्चों की है और उन बच्चों की है जो हायर सेकेंडरीज के अंदर पढ़ते हैं। 3100 बच्चों में से अक्सर बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। जी देखिए, अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर ये नहीं है कि बच्चे जो है खुद से ड्रग ले रहे हैं। खबर ये है कि बच्चे जो है वो पहचानते हैं कि किस चीज से ड्रग जो है वो की जा सकती है, यानी कि बच्चों को पता है कि ड्रग्स किस किस चीज से की जाती है। दरअसल अगर बात करें तो श्रीनगर में एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है 3100 बच्चों पर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, उन पर एक स्टडी जो है वो की गई, जहां पर ये पता चला कि बच्चे जो है वो खुद ब खुद पहचानते हैं कि ड्रग्स किन किन चीजों से किया जाता है, जैसे कि सिगरेट वो तो आम ही है, उसके बाद अगर हम कैनबिस की बात करते हैं और जो घर में पड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर, उसके साथ साथ जो फ्लूइड जो कि नोटबुक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करेक्शन फ्लूइड जो होता है, उसके साथ साथ जो है स्प्रिट रखा गया होता है घर पे, उनसे वो जो है उन्होंने ये भी पहचान लिया है कि उन चीजों से ड्रग्स होता है। यानी कि आप देखिए कि अच्छा, एक तो ये है कि ये वाला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा सवाल ये है जिसे हम बड़ा लाइटली लेते हैं सिगरेट को। और मेरे पास जो आदाद शुमार है 54% इस स्टडी के बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो सिगरेट भी लेते हैं एंड 47% हमारी बेटियां जो हायर सेकेंडरीज में जाती है वो भी सिगरेट नोशी कर रही हैं। ये शायद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नई बात होगी। सिगरेट आपको आमतौर पे बिल्कुल आम था, पहले ज़माने में पिया करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जाता है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है हमारे बेटियां 47% इस सर्वे का हिस्सा जो है वो सिगरेट भी पीती है और सरेआम ये चीज़ें चल रही हैं, शहर श्रीनगर के अंदर चल रही हैं।
जी बिल्कुल, ये आमतौर पर स्कूल स्टूडेंट्स पर ही जो है ये स्टडी जो है की गई है, यानी कि चाहे वो हम लड़कियों की बात करते हैं या लड़कों की बात करते हैं, 9th से लेकर 12th क्लास स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा इसमें मुलविस पाए गए हैं। और ऐसे में अब रिसर्चर्स की जानिब से ये कहा गया है कि स्कूल्स के अंदर, चाहे वो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जो है अवेयरनेस और भी बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ पेरेंट्स का खासकर यहाँ पर रोल बनता है, क्योंकि अगर हम घर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्कूल जो है उसे माना जाता है, यानी कि पेरेंट्स को कड़ी नजर जो है इस पर रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता गया तो ये सब्सटेंस यूज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए एहतियात करने की ज्यादा जरूरत है और भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कॉलेज स्कूल्स में जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम काफी हद तक चल रहे हैं, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये कहा गया है कि और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चे जो है इस वबा से दूर इस हो जाए। दलदल से बाहर निकले। बहुत बहुत पेरेंट्स शुक्रिया का भी काफी रोल हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम कर रही थी नातिका भट्ट। वादी कश्मीर नहीं, जम्मू सूबे के अंदर भी रुझान, ये तो एक तहकीक ये है तो जिसका एक छोटा सा आइसबर्गर है ना जो सामने आया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बेटियां हो या बेटियां हैं हमारी, 69 और 74, 69% लड़के, 74% बेटियां। इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर तो जाते हैं, लेकिन जब जाएंगे वहाँ पर जो चीज़ें सुनाई जाती हैं उससे डर लगता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया उस पर अब आप ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तब जाकर आगे और बढ़ा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी।